मैं एक गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे ही अपनी गाड़ी खराब करने का दोषी ठहरा दिया। बस एक छोटी सी खरोंच लगी थी, फिर भी वे $40,000 का हर्जाना मांगने लगे। मैं समझाने ही वाला था कि तभी मुझे पास में पुलिस की गाड़ी गश्त लगाते दिखी। मैंने जेब से सारा कैश निकाला और सोचा बस पैसे देकर जल्दी निकल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे लल्लू समझ लिया। उन्होंने मेरी गाड़ी से सोने की चूड़ी छीन ली और फिर एक लाइटर फेंक कर मेरी गाड़ी में आग लगा दी। उन्हें क्या पता था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैंने अभी अभी अपने साथियों के साथ मिलकर एक ज्वेलरी स्टोर में हथियारबंद डकैती की थी। पूरी शहर में हमारी तलाश हो रही थी, खबर हर जगह फैल चुकी थी। सोने की ईंटों को नकद में बदलने के लिए हम एक सुनसान इलाके की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में इसी जोड़े से मुलाकात हुई। वे बेचैन होकर मुझे रुकने का इशारा करने लगे, मदद मांगने लगे। मैंने उन्हें देखकर कहा मदद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर टोइंग के दौरान कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लड़की ने तुरंत मना कर दिया, जोर देकर बोली कि गाड़ी बिल्कुल नई लग्जरी कार है। उसका रवैया देखकर मेरा मन उचाट हो गया। मैंने कहा फिर कोई और देख लो, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बार बार समझाने लगा कि वे घंटों से फंसे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। बहुत गिड़गिड़ाने लगे। आखिरकार मैं गाड़ी से उतरा और बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ। पर जैसे ही मैंने एक्सीलेटर बढ़ाया, बॉयफ्रेंड ने गलती से गियर बदल दिया। टोइंग की रस्सी अचानक छूट गई और जोर से उनकी गाड़ी पर जा लगी। रेडिएटर का एक टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा। लड़की तुरंत गाड़ी से उतरी और मुझे धक्का देकर बोली, तुमने जानबूझकर गाड़ी तोड़ी है। मैंने समझाया कि मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम बहाने बना रहे हो। मैं और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए जाने लगा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका। उसका रवैया अचानक बदल गया, मुझसे पैसे और माफी मांगने लगा। मैंने सोचा इन झंझटियों से पीछा छुड़ाना है, इनको सबक सिखा देता हूँ। तभी पुलिस की गाड़ी फिर पास से गुजरी तो मैंने प्लान छोड़ दिया और बोला बाहर दुनिया में थोड़ा समझदारी से रहो, हर बात में खुद को सही मत समझो। लड़की गुस्से में बोली, दोगला कहीं का, जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैंने अनमने मन से सारा कैश निकालकर मामला खत्म करना चाहा, लेकिन हैरानी की बात यह कि उन्होंने पैसे कम होने की शिकायत की और मेरा बटुआ जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही मैं बटुआ उठाने झुका, उन्होंने मुझे और पैसे देने को कहा। उसी समय लड़की चुपके से मेरी गाड़ी के पास गई, दरवाजा खोला और अंदर रखी मेरी सोने की चूड़ी देखकर खुश हो गई और ज्यादा झंझट न हो इसलिए उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने दौड़ी। मैंने सोचा बदकिस्मती मानकर बटुआ उठाता हूँ और निकल लेता हूँ, लेकिन तभी उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की। सौभाग्य से मैं फुर्ती से हट गया, पर लड़की का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। गुजरते वक्त उसने मेरी गाड़ी में लाइटर फेंक दिया। अंदर पेट्रोल में भीगे कागज पत्ते तुरंत भड़क उठे। मैं कूदकर अलग हुआ। अपनी प्यारी गाड़ी को जलते देख मैं आग बबूला हो गया और तुरंत अपने साथियों को फोन किया। इधर फायदा उठाकर भागने वाला जोड़ा अपनी गाड़ी में बैठा हंस रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस सुनसान जगह में जिंदा बचना भी मेरे लिए चमत्कार होगा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी हेकड़ी अब उनका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बनने वाली है। थोड़ी देर बाद मेरे साथी पहुंच गए और बताया कि इस रास्ते पर कोई दूसरी सड़क नहीं है। मैंने कसम खाई कि इस जोड़े को मौत से भी बदतर सजा दूंगा, और हुआ भी यही। घंटों ड्राइव करने के बाद थके हारे जोड़े की गाड़ी फिर से रेत में धंस गई। बॉयफ्रेंड ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। मजबूरन उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। तभी लड़की को याद आया सैटेलाइट फोन तो मेरी गाड़ी में ही रह गया था। अब उनके पास खुद को बचाने के सिवा कोई चारा नहीं था, पर गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। अचानक दूर से एक गाड़ी आती दिखी। उन्हें लगा कोई और आएगा, उसे रोकर मदद ले लेंगे। उन्हें क्या पता था कि उस गाड़ी में बैठा